स्टोरी की शुरुआत होते ही हम दो कपल्स को नशे की हालत में रोमांस करता हुआ देख पाते हैं। यहाँ खड़े मिस्टर लू कह रहे होते हैं कि इनके बीच रोमांस कराने के लिए मुझे इस गोली का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। लगता है इस बार इनके बीच में बात बन ही जाएगी, जिसके बाद हमारी फैमिली का बहुत ही बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। ये मिस्टर हीरोइन के सौतेले डैड हैं और निर्दयी होने के साथ साथ बहुत ही लालची किस्म के इंसान हैं। अगली सुबह जब लीची शिंगयांग उठती है तो यहाँ अपने हस्बैंड को देखकर परेशान और हैरान हो जाती है और कहती है हमारी शादी को 3 साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक हम दोनों एक दूसरे से मिले तक नहीं हैं। यहाँ से सीन फ्लैशबैक में शिफ्ट होता है और हमें पता चलता है कि लुची शिंगयांग के डैड जबरदस्ती अपनी एडॉप्टेड बेटी की शादी मिस्टर यू जिंगशिंग से कर देते हैं और कहते हैं कि तुम सिर्फ एक एडॉप्टेड डॉटर हो, शुक्र मनाओ कि तुम्हारी शादी यू जिंगशिंग फैमिली में हो रही है। लुची शिंगयांग कहती है कि मैंने सुना है कि वो लड़का एक नंबर का प्ले बॉय है, मैं उससे शादी नहीं कर सकती। लेकिन सौतेले डैड यहाँ धमकी देते हैं कि भूलो मत तुम्हारी माँ की कंडीशन कितनी ज्यादा खराब है और अगर तुम उससे शादी नहीं करोगी तो फिर मैं तुम्हारी माँ को भगवान के पास पहुंचा दूंगा। ये धमकी देकर मैरिज सर्टिफिकेट देकर वो यहाँ से चले जाते हैं। वेल स्टोरी प्रेजेंट में आती है और हमें पता चलता है कि मिस्टर यूजिंग बहुत जल्दी अपनी 3 साल की शादी को खत्म करने वाले हैं और असिस्टेंट कॉल करके इन्हें इन्फॉर्म करता है कि डिवोर्स पेपर रेडी है। ये सुनते ही लुची शिंगयांग कहती है कि वेल अब ये मुझे डिवोर्स भी देने वाला है, बेहतर होगा कि मैं जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाऊँ। अगर इसे पता चलेगा कि मैं ही इसकी बीवी हूँ तो फिर बात बिगड़ जाएगी। वेल अब लुची शिंगयांग अपने सौतेले डैड के पास आती है और कहती है कि अब मैं ये सब और नहीं कर सकती। 3 साल से हमारी शादी हुई है लेकिन वो मुझे जानता पहचानता तक नहीं है और अब वो मुझे बहुत जल्द ही तलाक देने वाला है। मिस्टर लू काफी गुस्सा करते हुए कहते हैं कि तुम कितनी ज्यादा यूजलेस हो, तुम एक आदमी को अपने जाल में फंसा रख नहीं सकती। तुम दोनों का हुकअप कराने के लिए मैंने कल रात तुम्हें नशीली गोली तक दिया जो कि सब यूजलेस हो गया। ये सुनते ही लुची शिंगयांग कहती है कि आप तो पिता कहलाने के लायक ही नहीं हो। अगर मुझे पता होता कि वो सब आपकी करनी है तो फिर मैं ये घर छोड़कर चली जाती, लेकिन हमेशा की तरह डैड इसे फिर से माँ की धमकी देते हैं। और तो और मैंने तुम्हारी माँ का इलाज कराने के लिए 30 मिलियन तक के खर्चे तक कर चुका हूँ और अगर तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो पहले मेरे कर्ज चुका दो। ये सब सुनकर हमेशा की तरह लुची शिंगयांग मजबूर हो जाती है और वो आती है अपने हस्बैंड के घर पर, लेकिन इस बार इसकी मुलाकात होती है अपनी सासू माँ से। सासू माँ तो पहचानती हैं कि ये कौन है और कहती हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, जब मेरा बेटा कोई सीईओ नहीं था, कोई उसके पास पावर नहीं था और वो यूजलेस था, उसने तुमसे शादी की लेकिन तुम उससे कभी मिलने नहीं आई और अब जबकि वो पावरफुल और पैसे वाला बन गया है तो गोल्ड डिगर की तरह यहाँ मुंह मारने आई हो। ये सब कुछ कहकर लुची शिंगयांग की काफी बेइज्जती करती हैं। गार्ड्स को कहकर वो इस लड़की को यहाँ से बाहर निकलवा देती हैं। बेचारी लुची शिंगयांग तो रोड पर आ जाती है, ना तो वो अपने हस्बैंड के घर जा सकती है और ना ही अपने सौतेले डैड के घर। दूसरी तरफ मिस्टर यूजिंग जो कि अपने असिस्टेंट को ऑर्डर दे रहे होते हैं और कहते हैं कि जल्द से जल्द ये डिवोर्स प्रोसीजर कंप्लीट करो और लू फैमिली की डॉटर को कहो कि वो मुझसे आकर मिले और बदले में उसे जो कुछ भी चाहिए वो ले जाए, बस मेरे डिवोर्स पेपर पर साइन करते हुए जाए। वेल तभी मिस्टर यूजिंग की नजर पड़ती है हमारी हीरोइन पर और वो कहते हैं क्या तुम मुझे फॉलो कर रही हो, वन नाइट स्टैंड की वजह से क्या तुम्हें पैसे चाहिए। लुची शिंगयांग कहती है मैं कोई गोल्ड डिगर नहीं हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ, मेरा दिमाग मत खराब करो। मिस्टर लू कहते हैं कि देखो तुम जितने भी पैसे मांगोगी मैं उतने पैसे देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें मेरी एक हेल्प करनी होगी और ये कह सकती हो कि मैं तुम्हारे से फेवर मांग रहा हूँ। लुची शिंगयांग कहती है हाँ हाँ बताओ, मैं करने के लिए तैयार हूँ। मिस्टर यूजिंग कहते हैं कि एक लड़की है जिसने मेरा जीना हराम करके रखा है और तो और मुझे डिवोर्स करने के लिए भी वो रेडी नहीं है, तुम्हें बस ये प्रिटेंड करना है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो और जल्द से जल्द तुम्हारी वजह से वो मुझे डिवोर्स देने के लिए तैयार हो जाएगी और तो और इस काम के बदले तुम मुझसे मामूली रकम मांग सकती हो। लुची शिंगयांग मनी मन में कहती है कि ये कैसी सिचुएशन में मैं पड़ गई हूँ, ये बंदा मेरा ही इस्तेमाल कर रहा है मुझे ही तलाक देने के लिए। लुची शिंगयांग जवाब देती है कि अब हम दोनों एक साथ वन नाइट स्टैंड तो कर ही चुके हैं तो ये उतनी भी बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी इसके लिए मैं 30 मिलियन तक का डिमांड करती हूँ। ये सुनते ही मिस्टर यूजिंग कह रहे हैं कि बहुत ही महंगी लगती हो तुम, लेकिन अब मिस्टर यूजिंग तुरंत इसके अकाउंट में वो पैसा ट्रांसफर करते हैं और इसे उठाकर यहाँ से ले जाते हैं। वेल तभी माँ का कॉल आता है और वो यूजिंग से कहती हैं तुम्हें पता है तुम्हारी बीवी आज घर तक आई थी और वो तलाक देने से मना कर रही है, लेकिन चिंता मत करना क्योंकि मैंने उस लड़की को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। लुची शिंगयांग वापस से यूजिंग के घर आ जाती है और इस बार उसकी गर्लफ्रेंड बनकर, और अगर ये बात माँ को पता चलेगी तो फिर तो वो इसे छोड़ेंगी नहीं। मिस्टर यूजिंग कहते हैं कि अगर वो लड़की यहाँ आकर तुम्हें परेशान करने की कोशिश करेगी तो सिर्फ इतना कह देना कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। मिस्टर यूजिंग ऐसा कहकर चले जाते हैं और हीरोइन कहती है कि इसे तो पता ही नहीं है कि जिस लड़की से ये भाग रहा है उस लड़की को घर तक ले आया है।
वेल अब लुचि शिंगयांग अपने सौतेले डैड को कॉल करती है और कहती है कि 30 मिलियन मैंने तुम्हें ट्रांसफर कर दिया है और आज के बाद मैं मेरी माँ का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। डैड कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें ये पैसे यूजिंग ने दिए हैं, जैसा कि तुम जानती हो कि मेरी प्लानिंग क्या है। मैं चाहता हूँ कि मिस्टर यूजिंग मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करे और तब तक तुम्हें उसे अपने जाल में फंसाए रखना होगा। और अगर तुम ऐसा नहीं करती हो तो तुम अपनी माँ का शक्ल कभी नहीं देख पाओगी। जब ये हॉस्पिटल आती है तो इसे अपनी माँ तक नहीं मिलती। नर्स से सवाल करती है कि मेरी मॉम कहाँ है। नर्स कहती है आपकी मॉम तो डिस्चार्ज हो चुकी हैं। भागते हुए अपने डैड के पास आती है और सवाल करती है कि मेरी माँ कहाँ है। लेकिन सौतेले पिता बेचारी लुचि शिंगयांग को तो मजबूर कर देते हैं और कहते हैं कि यूजिंग के घर जाओ, उसे सिड्यूस करो और उसे बेड में सेटिस्फाइड करो। मैं चाहता हूँ कि वो जल्द से जल्द मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करे और तब तक के लिए मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि तुम्हारी माँ कहाँ है। और अगर तुमने कोई गलती की तो तुम अपनी माँ की शक्ल नहीं देख पाओगी। दूसरी तरफ यूजिंग की माँ जो कि काफी सेटिस्फाइड होती हैं कि इन दोनों का डिवोर्स होने वाला है, कहती हैं कि अब वो लड़की तुम्हें छोड़कर चली जाएगी और अब मैं तुम्हारे लिए बहुत ही अमीर अमीर लड़कियां ढूंढ रही हूँ, जिससे कि तुम्हारा स्टेटस और भी ज्यादा हाई होगा। लेकिन मिस्टर यूजिंग कहते हैं कि मॉम आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मेरी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। मॉम कहती है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तुम मुझे उससे कब मिला रहे हो। लेकिन यूजिंग कह रहा है कि मैं उसे पब्लिकली रिवील करूंगा, जिससे सभी लोग हैरान हो जाएंगे और एक बहुत ही बड़ी पार्टी रखने वाला हूँ जहाँ मैं उसे सबसे इंट्रोड्यूस कराऊंगा। रात के वक्त मिस्टर यूजिंग अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए आते हैं और उसे सोता हुआ देखते हैं। लेकिन हम देख पाते हैं कि लुच शिंगयांग को नाइटमेयर्स आ रहे होते हैं और वो अपनी मॉम को मिस कर रही होती है। उसे काम डाउन कराने के लिए मिस्टर यूजिंग उसे किस करते हैं और कहते हैं कि बहुत ही बड़ी पार्टी है, मैं तुम्हें वहां सबसे इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ। गर्लफ्रेंड कहती है कि तुमने मुझे सिर्फ 30 मिलियन दिए हैं ताकि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनकर प्रेटेंड करूं। पार्टी में सभी के सामने जाने के लिए तुम्हें और पैसे देने पड़ेंगे। मिस्टर यूजिंग कहता है कि तुम पैसे मांग सकती हो लेकिन मुझे नेग्लेक्ट नहीं कर सकती। मिस्टर यूजिंग ये कहकर चले जाते हैं कि रेस्ट करो, कल सुबह रेडी रहना, मैं तुम्हें असिस्टेंट को भेजूंगा तुम्हें पिक करने के लिए। जब अगली सुबह असिस्टेंट आता है मैडम को पिक करने के लिए तो वो शॉक्ड हो जाता है ये देखकर कि यहाँ पर तो मिस लू है। असिस्टेंट कहता है कि बॉस की गर्लफ्रेंड कहाँ है और आप यहाँ क्या कर रही हो। लुचु शिंगयांग तो असिस्टेंट को डरा धमका देती है कि खबरदार अगर तुमने बॉस को बताया कि मैं ही मिस लू हूँ। बेचारा काफी डर जाता है कि कहीं ये मेरी बॉस से बुराई न कर दे और ये सोचता है कि आखिर बॉस को हो क्या गया है, वो अपनी वाइफ को ही गर्लफ्रेंड क्यों कह रहे हैं। अगर बॉस को पता चलेगा कि दोनों सेम इंसान हैं तो फिर उनका क्या रिएक्शन होगा। स्टोरी यहाँ से शिफ्ट होती है और हम वही पार्टी वाला दिन देखते हैं। मिस्टर लू और तो और यू जिंगशिंग दोनों लोग इस पार्टी में अवेलेबल होते हैं। इन दोनों के बीच में बहस हो जाती है कि तुम हमारी लू फैमिली की डॉटर को इस तरह से तलाक नहीं दे सकते। मिस्टर यूजिंग कहते हैं कि आज तक हम दोनों एक दूसरे से मिले तक नहीं हैं, मैं ये तक नहीं जानता कि वो कैसी दिखती है। मिस्टर लू कहते हैं कि झूठ बोलना बंद करो, मेरे पास सबूत है, मैंने तुम दोनों को बुकअप करते हुए देखा है, होटल में स्टे करते हुए देखा है और अब तुम मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हो जो कि मैं होने नहीं दूंगा। ये सब कुछ सुनते ही यूजिंग असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि जाओ उस लड़की को यहाँ लेकर आओ। लुचु शिंगयांग ये ड्रामा देखकर नर्वस हो जाती है और कहती है कि अब मैं क्या करूं, अगर वो मुझसे 30 मिलियन वापस मांगेगा तो मैं कहाँ से ला कर दूंगी। वो इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए मैंगो खा लेती है क्योंकि इस लड़की को मैंगो से एलर्जी है। मिस्टर यूजिंग इसे ढूंढते हुए आते हैं और बहुत ही बुरी कंडीशन में पाते हैं। लुचु शिंगयांग कहते हैं कि मैंने गलती से मैंगो खा लिया और इसी वजह से मुझे एलर्जी हो गई है। ऐसा बोलते हुए ये लड़की बेहोश हो जाती है। मिस्टर यूजिंग असिस्टेंट को कहते हैं कि इस लड़की की हिम्मत देखो, इसने अपनी ट्रू आइडेंटिटी मुझसे छुपाया और तो और मुझसे पैसे निकलवाए। जैसे ही ये होश में आती है वो 30 मिलियन हम इससे वापस मांगेंगे क्योंकि ये और इसके सौतेले डैड दोनों लोग मिलकर हमें चूना लगा रहे थे। जब ये फाइनली होश में आती है तो कहती है कि यूजिंग मुझे छोड़ेगा नहीं, मैं उसे 30 मिलियन कहाँ से ला कर दूंगी। जैसे ही भागने की कोशिश करती है असिस्टेंट रोकते हुए कहता है कि बॉस ने आपको कहीं भी जाने से मना किया है, लेकिन असिस्टेंट के पैर पर लात मार के ये लड़की यहाँ से भाग जाती है। असिस्टेंट बॉस को कॉल करके बताता है कि वो लड़की तो यहाँ से भाग गई है। लेकिन मिस्टर यूजिंग उस लड़की के भागने से पहले ही घर पर पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। मिस्टर यूजिंग कहते हैं कि तुम्हारे और तुम्हारी डैड की वजह से आज बहुत ही बड़ा बैंक्वेट बर्बाद हो गया और तो और तुमने मुझसे 30 मिलियन भी निकलवाए हैं। तो बताओ तुमने मेरा बहुत ही बड़ा नुकसान करा है जो कि तुम मुझे कैसे कंपनसेट करोगी। वेल तभी यहाँ मिस्टर यूजिंग की माँ का कॉल आ जाता है और वो कहती है कि मैंने सुना है कि लू फैमिली तुम्हें परेशान कर रही है और तुम्हें जबरदस्ती फोर्स कर रही है। मिस्टर यूजिंग कहते हैं मॉम डोंट वरी, ऐसे लोगों को मैं हैंडल करना जानता हूँ। मॉम कहती है गर्लफ्रेंड से कब मिला रहे हो। मिस्टर यूजिंग कहते हैं कि इन सब चीजों की वजह से वो काफी परेशान है, सिचुएशन ठीक होते ही मैं उसे आपसे मिलाता हूँ।
मिस्टर यूजिंग इस लड़की से कहते हैं कि अब जबकि गेम स्टार्ट हो चुका है तो मेरी गर्लफ्रेंड बनने की एक्टिंग करती रहो, और मेरी ये तुमसे रिक्वेस्ट है, नहीं तो मैं प्रॉब्लम में फंस सकता हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें और पैसे दे सकता हूँ। लूचर शिंगयांग के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, इसीलिए वो राजी हो जाती है एंड देन ये दोनों यहाँ पर रोमांस करते हैं। लूचर शिंगयांग मनी मन में कहती है कि मॉम कुछ दिन और इंतजार कर लो, जहाँ कहीं भी हो आप, मैं आपको ढूंढ निकालूंगी। दूसरी तरफ लुकुनयांग को पता चल जाता है कि लूचर शिंगयांग तो यूकिंग की गर्लफ्रेंड है, और तो और उसकी शक्ल बनने का नाटक कर रही है। ये सब पता चलते ही उसकी कमजोरी का फायदा उठाने के लिए कहता है कि अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी मॉम को छोड़ दूं तो यूजिंग को बोलो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। लीची शिंगयांग कहती है कि उसने ऑलरेडी मुझे 30 मिलियन दे रखा है और मैं उसे 1 बिलियन जितना इन्वेस्ट करने के लिए कैसे कह सकती हूँ। यहाँ ये दोनों लोग इसकी बात मानने के लिए राजी ही नहीं होते और सिर्फ यही धमकियां देते हैं कि अगर तुम उसे इन्वेस्ट नहीं कर पाओगी तो तुम अपनी माँ को कभी नहीं देख पाओगी। बेचारी लूची शिंगयांग तो काफी रिक्वेस्ट करती है, लेकिन ये लोग इसकी कोई बात नहीं मानते और कहते हैं कि 1 बिलियन से 1 रुपए भी कम नहीं होना चाहिए, भले तुम अपने आप को बेच दो। और तो और डैड अपनी सौतेली बेटी को मारते भी हैं, लेकिन तभी यहाँ मिस्टर यूजिंग आ जाते हैं और वो ये सब होते हुए देख लेते हैं। मिस्टर यूजिंग कह रहे हैं कि मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम अपनी ही बेटी के साथ ये सब कर रहे हो, मुझे तो पता तक नहीं था कि तुम इतने ज्यादा खराब इंसान हो। मिस्टर यूजिंग कहते हैं कि अब ये मेरी है, मैंने 30 मिलियन भी दे दिया है और अब तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। वो अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ से लेकर चले जाते हैं और तो और सौतेले पिता को खूब पिटाई करवाते हैं। थोड़ी देर बाद मिस्टर लुकुनयांग को एक कॉल आता है और पता चलता है कि लुचु शिंगयांग की मां को होश आ गया है और वो कोमा से बाहर आ गई हैं। ये सुनते ही दोनों हस्बैंड वाइफ की हालत खराब हो जाती है। वाइफ ही कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो होश में कैसे आ सकती है, अब तो वो सभी को बता देगी कि मैंने उसकी जान लेने की कोशिश की। लुकुनयांग अपनी वाइफ से वादा करता है कि चिंता मत करो, ये सब कुछ मैं होने नहीं दूंगा, किसी को ये सब पता नहीं चलेगा। लेकिन वाइफ कहती है शांति रहो, तुम हमेशा झूठे वादे करते हो, अगर उस रात तुम नशे की हालत में उस औरत के साथ जबरदस्ती नहीं करते तो आज हमें ये सब कुछ देखना नहीं पड़ता, और तो और ये सौतेली बेटी का झंझट भी पालना नहीं पड़ता। लुकुनयांग ये कहकर जस्टिफाई करता है कि हर एक आदमी के अफेयर्स होते हैं, तुम्हें तो शुक्र मनाना चाहिए कि मैंने तुम्हारी सौतन को इस घर नहीं लाया। दूसरी तरफ यूजिंग जो कि लुकुनयांग से सवाल करते हैं कि क्या वो तुम्हें ब्लैकमेल करता है और क्या तुम उसकी वजह से ये सब करती हो, तो ये कहती है कि तुम्हें क्या लेना देना है, तुम्हें तो सिर्फ अपने फायदे से मतलब है। ये सुनकर बॉस को काफी गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि मैंने तुम्हें बहुत पैसे दिए हैं तो इससे बड़ा रीजन और कुछ नहीं होना चाहिए, तुम मेरी मिस्ट्रेस हो। ऐसा कहकर मिस्टर सिंह इसके साथ जबरदस्ती करते हैं और बेचारी मनी मन में सोचती है कि मेरा सौतेला किताब ही जैसा है वैसे ही तुम हो, दोनों सिर्फ जबरदस्ती करना जानते हैं। मिस्टर यूजिंग लिटिल शिंगयांग से कहते हैं कि मैं तुम पर नजर रखूंगा जिस वजह से तुम मेरी ही कंपनी में मेरी निगरानी में रहोगी, और वो अपने असिस्टेंट को मैसेज करते हैं कि जाओ पता करो क्या मिस्टर लू मेरी बीवी को परेशान करने की कोशिश करते थे, क्या उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करते थे। नेक्स्ट डे से हम देखते हैं कि लूची शिंगयांग कंपनी ज्वाइन कर लेती है, लेकिन यूजिंग तो अपने ऑफिस में उसके साथ रोमांस करता है और इन दोनों को ऐसा करते हुए असिस्टेंट देखकर शर्मा जाता है और इन दोनों को कैरी ऑन करने के लिए कहकर यहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि असिस्टेंट आकर यूजिंग को इन्फॉर्म करता है कि मेरे इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से मिस्टर लू हमेशा आपकी वाइफ को बुली करके परेशान किया करते थे और पैसों के लिए फोर्स किया करते थे कि वो आपसे पैसे निकलवा सके। उसकी मॉम हॉस्पिटल में एडमिट है और कोमा में थी, जिस वजह से वो लोग उसे मोहरा बनाकर इस्तेमाल किया करते थे और धमकी दिया करते थे उसकी मॉम की जान लेने की। और तो और वो लड़की आपसे शादी की सिर्फ और सिर्फ लुकुनयांग के जबरदस्ती की वजह से। ये सब कुछ पता चलने के बाद बॉस फैसला करते हैं कि आज और अभी से मैं अपनी वाइफ को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करूंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टर लू आते हैं मिस लू की मॉम के पास और ये दोनों लोग धमकी देकर जाते हैं कि अगर तुम हमें परेशान करने की कोशिश करती हो या फिर तुम मेरी बीवी के खिलाफ कुछ भी बोलती हो तो फिर हम तुम्हारी बेटी को भगवान के पास पहुंचा देंगे। ये सब सुनते ही मॉम काफी ज्यादा परेशान हो जाती हैं और वो छिटपटाने लगती हैं कि तुम मेरी बेटी के साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हो। लुकुनयांग कॉल लगाता है लूची शिंगयांग को और कहता है कि तुम्हारी मॉम को होश आ गया है और अब जबकि तुम यूजिंग की कंपनी में काम कर रही हो तो तुम्हारे लिए बहुत ही आसान होगा मेरे लिए इन्वेस्टमेंट निकालना, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा करो, नहीं तो तुम्हारी मॉम जिंदा नहीं बचेंगी। लूची शिंगयांग कहती है मैं उसकी कंपनी में इसीलिए काम करती हूँ ताकि वो मेरे ऊपर नजर रख सके, मैं इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कैसे निकलवा सकती हूँ। लेकिन मिस्टर लू कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं होते। दूसरी तरफ ये बात मिस्टर यूजिंग को पता चल जाता है कि वो लोग फिर से मिसेस लू को परेशान कर रहे हैं और ब्लैकमेल कर रहे हैं। मिस्टर यूजिंग कहते हैं कि वो आदमी सिर्फ इन्वेस्टमेंट चाहता है और फायदा निकलवाना चाहता है
तो चलो उसकी मांगे पूरी करते हैं। यहाँ लुचु शिनयांग आती है तो मिस्टर यूजिंग सवाल कहते हैं, क्या तुम्हारा सौतेला पिता तुम्हारे साथ ये सब करता है? और अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे लिए उसके प्रोजेक्ट में बिलियंस ऑफ मनी इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ। लुचु शिनयांग कहती है, नहीं ऐसा मत करो, वो पैसे जी बर्बाद हो जाएंगे। मिस्टर यूजिंग की कोई अलग ही प्लानिंग होती है और वो लुकुनयांग के खिलाफ ट्रैप बिछाने की कोशिश करते हैं। बेचारी सोचती है कि अगर लुकुनयांग को पता चला कि मैं और मिस्टर यूजिंग मिलकर उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं तो वो मेरी माँ को नहीं छोड़ेगा। इसीलिए वो मिस्टर यूजिंग से रिक्वेस्ट करती है कि ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। वेल तभी असिस्टेंट भागता हुआ चिल्लाते हुए आता है और कहता है कि बॉस बॉस, आपकी मम्मा यहाँ आ रही है आपकी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए। मिस्टर यूजिंग कहते हैं कि मैं मॉम को पता नहीं चलने देना चाहता कि उनकी बहू ही मेरी गर्लफ्रेंड है। मिस्टर यूजिंग लुचु शिनयांग को अपने ही टेबल के नीचे छुपा देते हैं। वेल तभी मॉम ऑफिस में आ जाती हैं और कहते हैं कि बेटा तुम अपनी गर्लफ्रेंड से मुझे कब मिला रहे हो? मिस्टर यूजिंग कहते हैं कि मॉम मैंने बोला है ना, जब सही वक्त आएगा तो फिर मैं आपको उससे मिला दूंगा। असिस्टेंट मैडम को सेटिस्फाई करने के लिए कहता है कि मैम आप चिंता मत करिए, बॉस की गर्लफ्रेंड बहुत ही सुंदर है, जैसे ही बॉस फ्री होंगे आप उनकी गर्लफ्रेंड से मिल सकेंगी। ये सब सुनकर मॉम कहती हैं कि इंतजार रहेगा उससे मिलने का। ऐसा कहकर वो यहाँ से चली जाती हैं। मॉम के जाने के बाद लुचि सिंह यांग बाहर आती है और यूजिंग को डांट कर यहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ मॉम को ये खबर लग जाती है कि कोई एक लड़की है जो मेरे बेटे को ऑफिस में सेड्यूस किया करती है। आंटी आती है उस लड़की को ढूंढते हुए और इसे कहती हैं अपना शक्ल तो दिखाओ, लेकिन वो देखकर हैरान हो जाती हैं कि ये तो लुचु शिनयांग है। आंटी लुचु शिनयांग को कैरेक्टरलेस कहती हैं और बहुत ही उल्टी सीधी बातें सुनाती हैं। तभी यहाँ पर यूजिंग भी आता है और मॉम को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन बातों बातों में आंटी लुचु शिनयांग को कैरेक्टरलेस कह देती है और कहती है तुम्हारी माँ भी तुम्हारी तरह कैरेक्टरलेस होगी। ये सुनते ही लुचु शिनयांग को काफी गुस्सा आता है। यूजिंग अपनी माँ को शांत कराने की कोशिश करता है और कहता है कि मैं तो सिर्फ इसके साथ मजे कर रहा हूँ, मैं आपको जल्दी अपनी गर्लफ्रेंड से मिलाऊंगा। ये सुनकर लुचु शिनयांग को बहुत ही बुरा लगता है कि मैं यूजिंग के लिए सिर्फ एक खिलौना हूँ। आंटी लुचु शिनयांग को वार्निंग देकर यहाँ से चली जाती हैं। वेल ये सब होने के बाद यूजिंग अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहता है कि पता लगाओ लुचु शिनयांग के असली माता पिता कौन है और तो और वो किस हालत में अडॉप्ट हुई थी। रात के वक्त मिस्टर ल्यूकुनयांग लुचु शिनयांग को कॉल करके इन्फॉर्म करते हैं कि यूजिंग हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए राजी हो गए हैं। लुचु शिनयांग कहती है कि देखो मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, कोई भी काम संभल कर करना, मे भी शायद ये यूजिंग का कोई ट्रैप हो सकता है। ये सब सुनकर लुकुनयांग कहता है कि मैं जानता था कि तुम्हें बहुत ही जलन होती है, अब जबकि वो मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए राजी है तो तुम्हें इतनी जलन हो रही है। दूसरी तरफ यूजिंग का असिस्टेंट आकर मिस्टर यूजिंग को ये इन्फॉर्म करता है कि लुचु शिनयांग की मॉम बिल्डिंग से गिर गई थी, जिस वजह से वो कोमा में चली गई और उनकी बॉडी काम करना बंद कर दी। उनके हॉस्पिटल का जो भी खर्चा है वो सब कुछ लुचु शिनयांग के एडॉप्टेड डैड ने उठाया था। ये सब कुछ सुनकर यूजिंग हैरान होता है और कहता है कि मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है, क्योंकि लुकुनयांग इतना अच्छा इंसान नहीं हो सकता। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि लुकुनयांग तो सेलिब्रेट कर रहा होता है इस बात की खुशी से कि यूजिंग उसकी कंपनी में 1 बिलियन इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो गए हैं। यहाँ मिस्टर यूजिंग और लुकुनयांग मिलकर कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं और उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से लुकुनयांग तो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। वादा करता है कि वो मिस्टर यूजिंग को कभी निराश नहीं करेगा। वेल तभी लुकुनयांग का एक बंदा आकर कहता है कि जिस प्रोजेक्ट में आपने इन्वेस्ट कराया है वो कंपनी सीज हो गई। ये सुनते ही लुकुनयांग कहता है क्या फालतू बातें कर रहे हो, चलो निकलो यहाँ से। मिस्टर यूजिंग कहते हैं कि वो कोई फालतू बातें नहीं कर रहा है, वो सही कह रहा है। मिस्टर यूजिंग कहते हैं कि अब जबकि मैंने 1 बिलियन जितना पैसा इन्वेस्ट कर दिया है तो बताओ अब रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। बेचारे मिस्टर लुकुनयांग तो बर्बाद हो जाते हैं। ये सब होने की वजह से लुकुनयांग आउट ऑफ माइंड होकर लुचु शिनयांग को परेशान करने लग जाता है, जिस वजह से मिस्टर यूजिंग उसे अच्छा खासा सबक सिखाते हैं और तो और उसे जेल भिजवा देते हैं। लेकिन तभी लुकुनयांग का कॉल आता है लुचु शिनयांग को और वो लुचु शिनयांग को ब्लैकमेल करता है कि ये देखो तुम्हारी मॉम को मैं भगवान के पास पहुंचा दूंगा। लुचु शिनयांग कहती है कि अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैंने तो तुम्हें बताया था कि इस प्रोजेक्ट डील में मेरा कोई हाथ नहीं है, तुम ही मिस्टर यूजिंग के ट्रैप में फंस गए। मिस्टर यूजिंग कहते हैं चिंता मत करो, मेरे आदमी वहां सब हैंडल कर लेंगे, मैं तुम्हारी मॉम को कुछ नहीं होने दूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि लुचु शिनयांग आ जाती है अपनी मॉम के पास और लुकुनयांग की तो कंडीशन काफी बुरी हो जाती है। वो यहाँ पकड़ा जाता है और तो और मिस्टर यूजिंग अब उसे अच्छा खासा सबक सिखाएंगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यूजिंग बैठकर लुचु शिनयांग की मॉम से बात कर रहा होता है और सारे सवाल जवाब करता है कि मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ और अब वो मेरी होने वाली वाइफ है, मुझे उसके बारे में जानने का पूरा हक है कि उसके डैड कौन है और तो और उसे अडॉप्ट कैसे किया गया। तो फिर मॉम कहती हैं कि ये दरअसल लुकुनयांग ने मेरे साथ जबरदस्ती करा था।
और लुचु शिंगयांग के असली पिता लु कुनयांग ही है, लेकिन ये बात लुचु शिंगयांग को नहीं पता और वो उसे अपना सौतेला पिता समझती है। मैं ये बात अपनी बेटी को पता नहीं चलने देना चाहती, क्योंकि जबरदस्ती के बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई थी और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी को ये सब पता चले कि वो ऐसी हालातों की वजह से इस दुनिया में आई। साथ ही साथ आंटी ये भी बताती हैं कि मुझे बालकनी से धक्का देने वाली कोई और नहीं बल्कि लु कुनयांग की बीवी होती है। आंटी ये बात इतनी सालों से इसीलिए छुपाते आई क्योंकि लु कुनयांग ने इन्हें धमकाया था कि अगर वो ये बात पब्लिकली रिवील करती हैं तो वो सबको बता देगा कि लु कुनयांग का असली पिता कोई और नहीं बल्कि मैं ही वो दरिंदा हूँ। इसी वजह से आंटी ने कभी किसी को नहीं बताया कि वो एक्सीडेंट कैसे हुआ था। आंटी यूजिंग से रिक्वेस्ट करती हैं कि प्लीज इन सब हादसों के बारे में मेरी बेटी को मत बताना। मैं नहीं चाहती कि उसे अपने असली पिता की आइडेंटिटी के बारे में पता चले। रात के वक्त मिस्टर यूजिंग लुचु शिंगयांग के पास आते हैं और तो और लुचु शिंगयांग सॉरी कहती है और थैंक यू भी कहती है। यूजिंग कहते हैं अगर तुम इतनी ही सिंसियर हो तो मुझे दिखाओ। जिसके बाद ये दोनों लोग यहाँ रोमांस करना शुरू करते हैं। दूसरी तरफ हम लोग कुनयांग को प्रेजेंट में देखते हैं जो अपनी बीवी के साथ ये प्लानिंग कर रहा होता है कि अब हमारे हाथ से सब कुछ निकल चुका है और अब हम अपने आप को साफ सुथरा दिखाने के लिए एक ही चीज कर सकते हैं कि ये रिवील कर दें कि लुचु शिंगयांग मेरी ही बेटी है, जिस वजह से यूजिंग की रेपुटेशन पर बात आ जाएगी और फिर वो लोग मुझे यहाँ से निकालने का फैसला करेंगे। अगले दिन हम देखते हैं कि लुशियान वापस से आ जाती है लुचु शिंगयांग की मॉम को परेशान करने के लिए और कहती है कि तुम बेड से हिल तक नहीं सकती, लेकिन देखो तुमने सबका कैसे जीना हराम करके रखा है। लुशियान कहती है कि बहुत जल्द दुनिया को पता चल जाएगा कि लुचु शिंगयांग तो तुम्हारी और मेरे पति की बेटी है, जिस वजह से सभी का नाम खराब होगा, तुम्हारी बेटी का, तुम्हारा और तो और मिस्टर यूजिंग का। आंटी रिक्वेस्ट करती हैं कि मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी और मैं ये कभी पता नहीं चलने दूंगी कि मेरी बेटी का पिता एक दरिंदा है। आंटी जो होती हैं वो लुचु शिंगयांग की मॉम की जान लेने की कोशिश करती हैं, लेकिन तभी यहाँ लुचु शिंगयांग आ जाती है और लु शुआन को मारती है और कहती है कि अगर मेरी मॉम को कुछ भी हुआ तो फिर मैं अपनी मॉम के साथ साथ तुम्हें भी दफना दूंगी। अगले दिन तो लु शिंगयांग कंपनी में पहुंच जाती है लुचु शिंगयांग को परेशान करने के लिए और वो यहाँ उसे ब्लैकमेल करती है। लु शिंगयांग यहाँ इस फिराक से आई हुई होती है ताकि वो लुचु शिंगयांग का हेयर सैंपल ले सके और वो पब्लिकली रिवील कर सके कि ये किसकी बेटी है। लेकिन मिस्टर यू जिंग यहाँ पर सिक्योरिटी बुलाते हैं और इसे यहाँ से निकालने का ऑर्डर देते हैं। असिस्टेंट कहता है कि ये देखिए ये औरत मैम के हेयर सैंपल को चुराने की कोशिश कर रही थी, जिससे मिस्टर यूजिंग को इन लोग का प्लान समझ में आने लग जाता है। दूसरी तरफ लुशुआन घर आती है ये सोचते हुए कि फाइनली मुझे उसका हेयर सैंपल मिल गया, लेकिन बैग चेक करने पर ये पता चलता है कि हेयर सैंपल तो वहीं कंपनी में छूट गया और ये देखकर आंटी का दिमाग तो घूम जाता है। वेल तभी यहाँ पर इनकी बेटी अपने बॉयफ्रेंड के साथ आती है। आंटी कहती है कि तुम तो यूएस में पढ़ाई कर रही थी, यहाँ क्या करने आई हो। चूचू कहती है कि मॉम डैड को मैं बहुत ही ज्यादा मिस कर रही थी, लेकिन चूचू को घर की कंडीशन पता चलती है और पता चलता है कि उसके डैड जेल में हैं सिर्फ और सिर्फ लुचु शिंगयांग की वजह से। यहाँ चूचू अपने मॉम को दिलासा देती है कि वो डैड को कुछ नहीं होने देगी और तो और वो लू फैमिली को बचा कर रहेगी। चूचू का बॉयफ्रेंड ये सोचता है कि वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। 3 साल से यूएस में मैं और मेरी गर्लफ्रेंड सबको स्कैम करके पैसे कमा रहे थे। अब जबकि हमारी रियलिटी एक्सपोज हो चुकी है तो हमारे पास लू फैमिली के अलावा और कोई सोर्स नहीं है। लू फैमिली को ही ठीक करके यहाँ से पैसे निकलवाने होंगे ताकि मैं खुद का स्टार्टअप कर सकूं। सभी लोग यहाँ अपने मतलब के लिए एक दूसरे का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी तरफ मिस्टर यूजिंग सिंह को पता चल जाता है कि लु कुनयांग की रियल डॉटर शहर में वापस आ चुकी है अपने फ्रॉड बॉयफ्रेंड के साथ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लु कुनयांग आ जाती है अपनी बेटी के साथ उसी डॉक्टर के पास जो कि लुचु शिंगयांग की मॉम का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। यहाँ आकर वो डॉक्टर को बहुत ही मोटी रकम देती है ताकि वो लुचु शिंगयांग की मॉम की जान जल्द से जल्द ले सकें। डॉक्टर मानने को तैयार नहीं होता, लेकिन लु शिंगयांग उसे मुंहमोली रकम देती है, जिस वजह से वो डॉक्टर बिक जाता है। लेकिन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लुचु शिंगयांग डॉक्टर को बात करता हुआ सुन लेती है और उसे पता चल जाता है कि ये मेरी मॉम को गलत दवाइयां दे रहे हैं, जिससे मेरी माँ की जान तक जा सकती है। और वो अपनी मॉम के पास आकर सुई की दवाइयां वगैरह निकाल देती है, जिससे डॉक्टर्स को पता नहीं चलता और वो उल्टी सीधी दवाइयां उसकी मॉम की बॉडी में जा नहीं पाती। और इन दवाइयों का सैंपल ले आती है यू जिंगशिंग के पास और कहती है कि मुझे डॉक्टर के ऊपर शक है, क्या तुम इन सैंपल का टेस्ट करा सकते हो, क्योंकि मेरी मॉम का इलाज इन्हीं दवाइयों से हो रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यू जिंगशिंग आता है लुचु शिंगयांग की मॉम से मिलने के लिए। डॉक्टर को जब ये पता चलता है कि लुचु शिंगयांग की मॉम यूजिंग के कांटेक्ट में है तो उसकी हालत खराब हो जाती है कि अगर अभी कुछ भी लुचु शिंगयांग की मॉम को होता है तो यू जिंगशिंग उनका हॉस्पिटल छोड़ेगा नहीं। डॉक्टर जाता है लु शिंगयांग के पास और कहता है कि अब मैं ये सब और नहीं कर सकता, आपको जो करना है अपने हाथों से करिए। लु शुआन वो इंजेक्शन लेती है और आती है लुचु शिंगयांग की मॉम को मारने के लिए, लेकिन हम देखते हैं कि वो तो उल्टा यहाँ फंस जाती है
क्योंकि यू जिंगशिंग ने उसके लिए ऑलरेडी जाल बिछाया हुआ होता है। यू जिंगशिंग कहती है कि आपकी पूरी फैमिली करप्ट है, आखिर आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हो? अगर आज हम लोग ऐसा नहीं करते तो मेरी मॉम इस दुनिया में नहीं बचती। खैर इस इंसिडेंट के बाद लुशुआन को तो जेल हो जाती है। वेल अगले दिन हम देखते हैं कि यू जिंगशिंग की मॉम वापस से आ जाती हैं और फिर से वही कहने लग जाती हैं कि मुझे तुम्हारी गर्लफ्रेंड से मिलना है। लेकिन हमेशा की तरह यू जिंगशिंग कहते हैं कि मैं अभी नहीं मिला सकता, वो बहुत ही वर्कaholic है और अभी बहुत बिजी है। लेकिन तभी ऑफिस में मॉम यू चिशिंग को देख लेती हैं और कहती हैं कि मुझे सब पता है, तुम इसी लड़की की वजह से शादी नहीं करना चाहते और इसी लड़की की वजह से किसी और लड़की को डेट नहीं करना चाहते। किसी तरीके से मिस्टर यू अपनी मॉम को समझाते हैं और यहाँ से जाने के लिए कहते हैं। खैर दूसरी तरफ हम लुशुआन को देखते हैं, उसकी अपनी डॉटर यहाँ आई हुई होती है उससे मिलने के लिए। और आज पहली दफा लुशुआन अपनी बेटी लू चूचू को बता रही है कि वो तुम्हारी अपनी बहन है, यानी कि तुम्हारे डैड और लू चिशिंग के डैड दोनों लोग सेम हैं। ये सुनते ही चूचू हैरान हो जाती है। मॉम सब कुछ बताती है कि लू चिशिंग की मॉम हमारे घर में मेड थी और तो और उस लेडी ने तुम्हारे डैड को सिड्यूस किया, जिसके बाद ये लू चिशिंग पैदा हो गई। खैर रात के वक्त हम देखते हैं कि मिस्टर यू अपनी गर्लफ्रेंड लू चिशिंग के साथ अपने विला पर होते हैं और रोमांस करने ही वाले होते हैं कि तभी उनकी माँ यहाँ आ जाती है। माँ यहाँ आते ही अजीबो तरीके से बिहेव करती हैं और कहती हैं कि अगर तुम्हें इतना ही ज्यादा मेरे बेटे को सिड्यूस करने का शौक है तो जाओ मार्केट में जाकर अपने आप को बेच डालो। ये सब सुनकर बेचारी लू चिशिंग को बहुत ही बुरा लगता है। मिस्टर यू किसी तरीके से अपने मॉम को यहाँ से जाने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। बातों बातों में मिस्टर यू अपनी माँ से ये तक कह देते हैं कि ये शादी करेगा लेकिन सिर्फ लू चिशिंग से। मॉम के जाने के बाद लू चिशिंग कहती है कि तुमने मॉम से कहा कि तुम्हें मुझसे शादी करनी है। तो मिस्टर पूछते हैं क्यों तुम शादी नहीं करना चाहती? लू चिशिंग कहती है ऑब्वियसली मैं तो शादी करना चाहती हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि मॉम जाती है और एक लड़की को ढेर सारे पैसे देती हैं। ये लड़की बहुत पहले मिस्टर यू को रिजेक्ट कर चुकी थी क्योंकि उस टाइम मिस्टर यू बहुत ही गरीब है और उनका कोई अस्तित्व नहीं था। मैडम कहती हैं कि मैं तुम्हें पैसे दूंगी ताकि तुम मेरे बेटे को अपने जाल में फंसा कर उन दोनों का ब्रेकअप करा सको, लेकिन तुम अपनी लिमिट में रहना क्योंकि मैं तुम्हें एज अ बहू कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकती। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लू चिचू आ जाती है ऑफिस में और तो और यहाँ आकर यू जिंगशिंग को ब्लैकमेल करने लगती है कि अगर तुम मेरे मॉम को जेल से रिलीज नहीं करवाते हो तो मैं ये रिवील कर दूंगी कि लू चिशिंग के डैड और मेरे डैड दोनों लोग सेम हैं। और तभी लू चिशिंग यहाँ आ जाती है और चूचू को ऐसा बोलते हुए वो सुन लेती है। बेचारी लू चिशिंग को एंजाइटी अटैक आने लग जाता है क्योंकि वो ये कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकती कि उसके डैड वही दरिंदे हैं जिन्हें वो हमेशा सौतेला समझती रही। रात भर मिस्टर यू अपनी गर्लफ्रेंड को कंसोल करते हैं ये कहकर कि कोई बात नहीं, मेरे होते हुए मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। और क्या हुआ अगर वो तुम्हारे पिता हैं, तुम्हें उनसे कोई रिश्ता रखने की कोई जरूरत नहीं है। अगले दिन हम देखते हैं कि असिस्टेंट आता है और मिस्टर यू को बता देता है कि आपकी मॉम ने उसी एक्स को हायर करा है जिसने बहुत टाइम पहले आपको ठुकरा दिया था। वो यहाँ आकर आपको सिड्यूस करेगी और इस चीज के लिए आंटी ने उसे 100 मिलियन दिया है। यहाँ असिस्टेंट और मिस्टर यू की पहली प्लानिंग ये होती है कि ये बात किसी भी तरह से लू चिशिंग के कान तक पहुंचनी नहीं चाहिए क्योंकि वो बेचारी अभी बहुत परेशान है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ये लड़की तो ऑफिस तक पहुंच जाती है और आते ही पहली मुलाकात लू चिशिंग से होती है और डायरेक्टली अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देती है कि मैं मिस्टर यू जिनशिंग की बचपन की स्वीट हार्ट हूँ, यानी कि मैं चाइल्डहुड लव हूँ। जिनशिंग जो होती है लू चिशिंग को 500 युआन ऑफर करते हुए कहती है यहाँ से जाने के लिए। लेकिन लू चिशिंग कहती है कि तुम भले ही उसकी बचपन की स्वीट हार्ट या फिर तुम उसकी पास्ट हो, लेकिन मैं इस कंपनी में काम करती हूँ और मैं मिस्टर यू जिनशिंग की पर्सनल असिस्टेंट हूँ। तुम मेरे साथ इस तरीके से बात नहीं कर सकती। और तभी यहाँ मिस्टर यू जिनशिंग आ जाते हैं। अपनी एक्स के सामने वो लू चिशिंग के साथ फ्लर्ट करते हैं और उसे प्यार दिखाते हैं। ये सब देखकर बेचारी को काफी जेलसी होती है और तो और वो कुछ नहीं कर पाती, जिसके बाद उसे यहाँ से मुंह बनाकर जाना पड़ जाता है। दूसरी तरफ चूचू का बॉयफ्रेंड जो कि इस फिराक से आया हुआ होता है ताकि वो लू चिशिंग को अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर लाइफ में सक्सेस हो सके क्योंकि लू चिशिंग बहुत पढ़ी लिखी, वेल कैपेबल और उसके पास बहुत अच्छे स्किल्स हैं। इन दोनों का पास में बहुत ही छोटा सा रिलेशनशिप भी था जो कि बहुत जल्द ही खत्म हो गया। कहीं ना कहीं चूचू के बॉयफ्रेंड को ये रियलाइज हो गया है कि चूचू के साथ रहना वेस्ट ऑफ टाइम है। लेकिन लू चिशिंग भी इसे टकरा देती है ये कहकर कि मैं ऑलरेडी कमिटेड हूँ और शादी भी करने वाली हूँ। और तो और तभी यहाँ मिस्टर यू जिंगशिंग आ जाते हैं। मिस्टर यू जिंगशिंग को देखकर लू चिशिंग सोचती है कहीं अब ये दोनों मेरे लिए यहाँ लड़ने ना लग जाएं, इसीलिए ये एक दूसरे को यहाँ इंट्रोड्यूस नहीं कराती। लेकिन फिर भी मिस्टर यू जिंगशिंग को काफी जेलसी होती है और तो और वो खुल्लम खुल्ला दिखाते हैं कि इसके और लू चिशिंग के बीच जरूर कुछ चल रहा है। ऐसा देखकर चीचू का बॉयफ्रेंड अनकंफर्टेबल होते हुए कहता है कि ये आपकी एम्प्लॉय है, आप इसे इस तरह से कैसे ट्रीट कर सकते हैं? यू जिनशिंग कहता है कि मेरे मामलों से दूर रहो नहीं तो मैं तुम्हें किस तरह से ट्रीट करूंगा तुम वो बर्दाश्त नहीं कर पाओगे।
ऐसा बोलकर वो अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ से ले जाता है। जिसके बाद वो लूचू को घर लेकर आते हैं और उसे यहाँ पर काफी बदतमीजी करते हैं। लूचू शिनयांग काफी समझाती है कि हम सिर्फ पुराने दोस्त हैं, लेकिन मिस्टर यू कहते हैं कि मैं एक लड़का हूँ और मैं समझ सकता हूँ कि उसके इंटेंशन तुम्हारे लिए क्या है, तो प्लीज तुम मुझे तो ना ही सिखाओ तो बेहतर होगा। जिसके बाद मिस्टर यू लुचू शिंगयांग के साथ जबरदस्ती करने लग जाते हैं। रात के वक्त बेचारी लुचू शिंगयांग रोते हुए ये सोचती है कि मैं सिर्फ और सिर्फ यू जिंगशिंग के लिए एक खिलौना हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो लड़की निराश होकर यू जिंगशिंग के मॉम के पास आकर कहती है कि मेरी प्लानिंग फेल हो गई, मैं मिस्टर यू जिंगशिंग को सिड्यूस करने में फेल हो गई। आंटी कहती हैं कि मैं तो जानती ही थी कि तुम यूजलेस हो और तुम मेरे बेटे को सिड्यूस नहीं कर सकी। लल रहने दो, उस लड़की को मैं खुद हैंडल कर लूंगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चूचू अपने बॉयफ्रेंड की क्लास लगा रही होती है, क्योंकि उसकी बॉयफ्रेंड की हरकतें उसे रिवील हो जाती हैं कि वो लूचू शिनयांग के पीछे पड़ चुका है। जो वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन चेक करने की। चूचू कहती है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, ऑब्वियसली कर सकती हूँ, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इतने बड़े गोल्ड डिगर निकलोगे। चूचू का बॉयफ्रेंड झूठ बोलने लग जाता है कि मुझे तो तुम्हारी चिंता हो रही थी कि तुम्हारी फैमिली और तुम्हारी फैमिली की कंपनी बर्बाद हो रही है, तो क्यों ना उसे मैं अपने प्यार के जाल में फंसा कर तुम्हारा काम निकलवा सकूं। मैं तो सिर्फ यहाँ तुम्हारे लिए सोच रहा था। ये सब सुनकर चूचू मान जाती है और कहती है कि मुझे माफ कर देना, मैंने कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दिया। दूसरी तरफ हम मिस्टर यू जिंगशिंग को देखते हैं जो कि असिस्टेंट को ऑर्डर देते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड और तो और चूचू के बॉयफ्रेंड दोनों लोगों के पास में पता लगाओ कि इन दोनों का पास्ट में कैसा रिलेशनशिप था। असिस्टेंट हैरान हो जाता है ये सुनकर कि बॉस काफी ज्यादा क्यूरियस हो रहे हैं ये जानने के लिए कि उनकी गर्लफ्रेंड और उनके एक्स का क्या रिलेशन था। दूसरी तरफ हम लूचो शिंगयांग को देखते हैं जो कि टेंशन की वजह से बीमार पड़ जाती है और इस चीज में रिवील होता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सब यूजिंग सिंह को पता नहीं होता, लेकिन लूचो शिंगयांग की मौत को जैसे ही पता चलता है वो यूजिंग सिंह को बता देती हैं कि इतना सब कुछ मेरी बेटी झेल रही है और तुम उसका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रख रहे। और तो और अब वो प्रेग्नेंट भी हो गई है। ऐसा सुनते ही मिस्टर यू हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि उसने मुझे ये बताया क्यों नहीं। वो यहाँ आंटी से सॉरी कहते हैं और कहते हैं कि मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगा, ऐसा कहकर यहाँ से जाने लगते हैं। दूसरी तरफ लुची शिंगयांग मिस्टर यू का घर छोड़कर जाने वाली होती है, लेकिन तभी मिस्टर यू की मॉम यहाँ आ जाती हैं। आंटी आते ही लुची शिंगयांग को परेशान करने लग जाती हैं, लेकिन मिस्टर यू सही टाइम पर आकर अपनी बीवी को प्रोटेक्ट करते हैं। मिस्टर यू यहाँ सभी के सामने बताते हैं कि इसके पेट में मेरा बच्चा है, मैं पहले से इससे शादी करने वाला था और अब मुझे कोई भी नहीं रोक सकता इससे शादी करने के लिए। ये सुनते ही आंटी चुप हो जाती हैं और तो और ब्राउन ड्रेस वाली लड़की को उल्टा कहती हैं कि तुम मेरे बच्चों से दूर रहो और यहाँ से निकल जाओ। अगले दिन ऑफिस में लुचू शिंगयांग को ये पता चल जाता है कि मिस्टर यू को ये बात बहुत पहले से पता थी कि लुचू शिंगयांग के असली पिता लू कुनयांग ही हैं, लेकिन मिस्टर यू हमेशा उससे की बात छुपाते हुए आए। इस वजह से वो अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर काफी गुस्सा करती है और ऐसा करते करते वो बेहोश हो जाती है। मिस्टर यू अपनी गर्लफ्रेंड को देखकर काफी परेशान हो जाते हैं, वो उसका काफी ख्याल रखते हैं। रात के वक्त वो उसके लिए सूप लेकर आ रहे होते हैं, लेकिन वो अपने रूम में अवेलेबल नहीं होती। तभी हम देखते हैं कि लुचू शिंगयांग अपनी मॉम के पास आई हुई होती है। मॉम का कहना होता है कि मिस्टर यू ने हमेशा तुम्हारी मदद करी है और तो और हमेशा उनके मन में तुम्हारे लिए गुड इंटेंशन रहे हैं, तो तुम उन्हें इस तरह से पनिश नहीं कर सकती। और तो और मैंने ही उस बच्चे को कसम दिया था ताकि वो ये बात तुम्हें ना बताए, मेरी वजह से उसने कभी भी ये बात किसी को नहीं बताया। मिस्टर यू यहाँ आते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड से सॉरी कहते हैं, लेकिन इस बार लुचू शिंगयांग एक्सेप्ट तो करती है, लेकिन कहती है कि चूचू और उसके बॉयफ्रेंड और तो और मिस्टर लू फैमिली को सबको खत्म करना होगा, सबको जेल के पीछे सजा दिलवानी होगी। मिस्टर यू एक्सेप्ट करते हैं कि वो एक एक कातिल को सजा दिलाएंगे। ड्रामा के फाइनल सीन में हम देखते हैं कि लू चू चू जेलसी की वजह से लूचू सिंगयांग पर चाकू से हमला करती है, लेकिन तभी यूजिंग सिंह बीच में आकर वो अपने ऊपर ले लेता है और लूचू सिंगयांग को बचा लेता है, जिसके बाद लूचू चू अरेस्ट हो जाती है। आखिर में यूजिंग सिंह लूचू सिंगयांग को एक बहुत ही ग्रैंड वेडिंग देता है। दोनों ऑफिशियली और इमोशनली एक दूसरे के साथ हमेशा के लिए हो जाते हैं और ड्रामा खत्म होता है उनकी वेडिंग सेलिब्रेशन के साथ। तो हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।